देखिए कहा क्या गया कि आप एक फाई स्केलर फंक्शन है, उसका ग्रेड है और ग्रेड का डाइवर्जेंस निकालना है। अब डाइवर्जेंस क्या होता है, ग्रेड क्या होता है, ये आप पीछे पढ़ चुके हैं। एक बार कॉपी पलटिए पीछे, एक बार सरसरी निगाह से देख लीजिए, फिर हम लिखते हैं। लिखिए इफ फाई इज अ स्केलर फंक्शन, लिखिए इफ फाई इज अ स्केलर फंक्शन देन डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेड फाई को आप लिखते हैं डेल डॉट ग्रेड फाई। ये बताया गया था ना, डाइवर्जेंस में डेल डॉट करना होता है। जिस फंक्शन का जिस फंक्शन का डाइवर्जेंस निकालना होता है उसको डेल डॉट लिख दिया जाता है। और ग्रेड फाई का मतलब क्या होता है, डेल डॉट। ये ग्रेड फाई को ऐसे लिखा जाता है, डेल फाई। ठीक है, अब डेल की वैल्यू आप जानते हैं, डेल लग दीजिए, काम खत्म। ये डेल अकेला है, ऑपरेटर है, तो क्या आएगा, आई डेवर अपान डेवर एक्स प्लस जे डेवर अपान डेवर वाई प्लस के डेवर अपान डेवर जेड। अब कोई सुन, जिसको मालूम ना हो, सुन रहा हो तो कहीं देवर देवर क्या बता रहे थे बार बार, ये डेवर है। लेकिन वही बात है कि बहुत लोग डेल बोलते हैं, ये साइन भी डेल कहलाता है। इसको जब खोलेंगे तो है तो वही चीज़, उसके साथ फाई लगा हुआ है, तो आएगा आई डेवर फाई अपान डेवर एक्स प्लस जे डेवर फाई अपान डेवर वाई प्लस के डेवर फाई अपान डेवर जेड। अब देखो इसको ओपन करेंगे, पहली बात तो डॉट प्रोडक्ट बीच में है, तो डॉट किसका किसका करेंगे आप, आई का आई से करेंगे, जे का जे से करेंगे, के का, तो आई डॉट आई करेंगे तो क्या आएगा, आएगा डेवर अपान डेवर एक्स ऑफ डेवर फाई अपान डेवर एक्स। देखो वैसे भी अगर आप एक्स को इस एक्स के रेस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो जीरो आ जाएगी वैल्यू। लेकिन हम वहां तो नहीं जाएंगे, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में आई डॉट जे की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो, तो हम डॉट करेंगे नहीं। अब जे डॉट जे वन हो जाएगा, तो आएगा डेवर अपान डेवर वाई ऑफ डेवर फाई अपान डेवर वाई प्लस डेवर अपान डेवर जेड ऑफ डेवर फाई अपान डेवर जेड। इसका मतलब आप जानते हैं क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब लिखा हुआ है कि आपको इसको दो बार एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, तो आएगा डेवर टू फाई अपान डेवर एक्स स्क्वायर प्लस डेवर टू फाई अपान डेवर वाई स्क्वायर प्लस डेवर टू फाई अपान डेवर जेड स्क्वायर। तो ये होता है। अगर इसको फाई को चाहे तो बाहर कर दो, तो डेवर टू अपान डेवर एक्स स्क्वायर प्लस डेवर टू अपान डेवर वाई स्क्वायर प्लस डेवर टू अपान डेवर जेड स्क्वायर, और फाई को क्या कर दो बाहर, इसको डेल स्क्वायर लिखते हैं, डेल स्क्वायर फाई। मतलब डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेड फाई बोले तो डेल स्क्वायर फाई आपको निकालना है। अगर मैं मान भी लूँ डेल वेक्टर क्वांटिटी है तो स्क्वायर करने पर वो वेक्टर मैग्नीट्यूड वो बन जाता है, स्केलर बन जाता है। ठीक है, अब जरा समझिएगा, कुछ और इसमें नाम ऐड हो रहा है। यानी कि अगर आपने फाई को बाहर कर दिया है तो ये चीज़ ऑपरेटर हो गई ना, तो यहाँ पर जो हियर जो डेल स्क्वायर है, हियर जो डेल स्क्वायर है वो डेवर टू अपान डेवर एक्स स्क्वायर प्लस डेवर टू अपान डेवर वाई स्क्वायर प्लस डेवर टू अपान डेवर जेड स्क्वायर है। इस ये एक ऑपरेटर है, इसको लाप्लासियन ऑपरेटर कहते हैं, लाप्लासियन ऑपरेटर, लाप्लासियन ऑपरेटर। इन भाई साहब का नाम याद कर लो, आगे क्लासेस में डिफरेंशियल इक्वेशन वगैरह सॉल्व करने के लिए भयंकर से भयंकर मेथड दिए हैं। लाप्लास ऑपरेटर, लाप्लासियन, मतलब बहुत नहीं, अब ये अलग चीज़, मैं नाम की बात कर रहा हूँ, बताइए लाप्लास अभी तो नए लग रहे हैं। ठीक है, फिर मैथमेटिक्स में बहुत खूंखार वर्क किया इन्होंने। अब आप कहेंगे भैया डेल स्क्वायर को आपने ये क्यों लिखा, अब हमने तो इसलिए लिखा, बुक में लिखा हुआ है। देखिए एक्चुअली में अगर डेल की हम बात करें, डेल स्क्वायर, तो डेल स्क्वायर को हम डेल डॉट डेल लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। और डेल एक ऑपरेटर है, और डेल की वैल्यू क्या होती है, आई डेवर अपान डेवर एक्स प्लस जे डेवर अपान डेवर वाई प्लस के डेवर अपान डेवर जेड। इसको फिर डॉट करेंगे, फिर यही लिखेंगे आई डेवर अपान डेवर एक्स प्लस जे डेवर अपान डेवर वाई प्लस के डेवर अपान डेवर जेड। तो जब हम इसका डॉट खोलेंगे तो आई डॉट आई वन हो जाएगा।
ये आएगा डेवर 2 अपॉन डेवर एक्स स्क्वायर, डेवर 2 अपॉन डेवर वाई स्क्वायर, डेवर 2 अपॉन डेवर जेड स्क्वायर। एक्चुअली मैथमेटिकली ये आता है इसलिए इसको डेल स्क्वायर लिखा गया है। यानी कि अगर हम ऑपरेटर के फॉर्म में आपसे कहें कि डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेड का मतलब, तो आप कहेंगे डेल स्क्वायर। इसको डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेड जिसका भी हो, ये ऑपरेटर लिखा हुआ है। जैसे आप डी बाई डी एक्स ऑफ वाई करते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई पढ़ा है आपने, अगर वाई को आप गायब कर दो तो ये ऑपरेटर बन जाता है। तो यहाँ पर तो डेरिवेशन जो डिफ्रेंसिएशन हो रहा है ना फाई का, तो फाई हटा दो तो बन जाएगा ऑपरेटर। तो ये ग्रेड डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेड फाइव को डेल स्क्वायर कहते हैं, और जिसकी वैल्यू अभी हम बता चुके हैं ये होती है डेवर 2 अपॉन डेवर एक्स स्क्वायर प्लस डेवर 2 अपॉन डेवर वाई स्क्वायर प्लस डेवर 2 अपॉन डेवर जेड स्क्वायर। तो ये आपका एक नया टॉपिक है कि डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेड फाइव कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे लिखा जाता है और क्या होता है। ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए आपको कोई फंक्शन दे दिया फाइव, ऐसे दे दिया एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस वाई स्क्वायर जे कैप प्लस जेड क्यूब के कैप, ऐसा दे दिया, और आपसे कहा कि डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेड फाइव निकालिए। तो इस मेथड से आप निकालेंगे। डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेड फाइव चाहिए तो ये कर देना है आपको, यहाँ पर फाइव लिख देना हर जगह। अगर आपसे कहा जाए कि डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेड फाइव निकालिए, तो एक्चुअली आप यहाँ पर फाइव लिख देंगे। डेल कीजिए थोड़ी, ये ऑपरेटर है ना, तो फाइव यहाँ पर आ जाएगा ना बाहर। अब जब अंदर जाएगा तो डिफ्रेंशिएट होगा। अभी किसके रेस्पेक्ट में कैसे डिफ्रेंशिएट होगा ये आप जानिए। ठीक है, 2 बार एक्स के रेस्पेक्ट में होगा, 2 बार वाई के रेस्पेक्ट में होगा, 2 बार नहीं, जेड क्यूब लिखा है, ऑपरेट थोड़ी लिखा है। तो ये तो फंक्शन दिया हुआ है, डिफ्रेंशिएशन यहाँ होना है, इससे क्या मतलब है। यहाँ पावर 100 कर दो, अगर एक्स पावर 100 कर दोगे तो 100 बार थोड़े डिफ्रेंशिएट करना है, वो तो फंक्शन की वैल्यू हमने ऐसे बताई है। ठीक है, तो ये एक टॉपिक हुआ। क्वेश्चन कह रहा है कि आर इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट, किसी पॉइंट का पोजिशन वेक्टर दिया हुआ है तो उसका कर्ल निकालना है। देखिए सोल्यूशन कैसे इसका निकालते हैं। अगर किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है तो आर को लिखने का तरीका क्या आपने बताया है, आई एक्स प्लस जे वाई प्लस के जेड होता है, ये तो लिखा जाता है ना। तो आर को क्या लिखा जाएगा, आई एक्स प्लस जे वाई प्लस के जेड होता है। अब आपको कर्ल ऑफ आर निकालना है। कर्ल का मतलब क्या होता है, कर्ल का मतलब क्या होता है, डेल क्रॉस आर, यही होता है ना, डेल क्रॉस आर होता है। डेल का मतलब क्या होता है, आई डेवर अपान डेवर एक्स प्लस जे डेवर अपान डेवर वाई प्लस के डेवर अपान डेवर जेड। क्रॉस आर का मतलब क्या होता है, आई एक्स प्लस जे वाई प्लस के जेड। अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट खोलने का तरीका डिटर्मिनेंट मेथड, नहीं वो आई क्रॉस आई करोगे तो बहुत लेंदी पड़ेगा ना, पढ़ा है हमने कि आई क्रॉस जे क्या होता है, जे क्रॉस आई क्या होता है, तो लेंदी पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, पूरे लेंदी तो भी पड़ता है, कैन बुक से उठा के रख दो, लिख दो हैंस प्रूव्ड इट इज जीरो। हाँ तो फिर लेंदी नहीं, मिस्टेक के चांसेस तो एक अलग की बात है। अब ये हो गया। अब इसको हम ओपन करते हैं, कैसे ओपन करेंगे, आई लिखेंगे। अब देखिए आई कट गया, ये रो कट गया, इसका ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आएगा डेवर अपान डेवर वाई ऑफ जेड माइनस डेवर अपान डेवर जेड ऑफ वाई, ऊपर नीचे लिखेंगे इसमें, फिर माइनस का जे लिखेंगे, ये रो कट गई कॉलम कट गया, डेवर बाई डेवर एक्स ऑफ जेड डेवर अपान डेवर एक्स ऑफ जेड माइनस डेवर अपान डेवर जेड ऑफ एक्स, फिर प्लस का के लिखेंगे, रो कटेगा कॉलम कटेगा, डेवर अपान डेवर एक्स ऑफ वाई डेवर अपान डेवर एक्स ऑफ वाई माइनस डेवर अपान डेवर वाई ऑफ एक्स। क्या इसकी वैल्यू आप बता सकते हैं क्या होती है, इसकी वैल्यू बताइए क्या होती है, क्या वैल्यू आएगी, इसको डिफ्रेंशिएट करिए, वैल्यू बताइए कैसे आएगी। बोले हम क्या होता है आप ही बता दो। अरे भैया y के रेस्पेक्ट में z को डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, क्या आएगी वैल्यू, जीरो आएगी। z के रेस्पेक्ट में y को कर रहे हो तो सभी का जीरो आ जाएगा ना, तो यानी ये आ गया जीरो आई, नहीं बताना पड़ेगा ना, जीरो जे प्लस जीरो के, यानी कर्ल इसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो, यानी कर्ल ऑफ आर इज अ जीरो। ठीक है, नोट करिए।
फाई कोई स्केलर फंक्शन है, तो उस शो करना है कि कर्ल ऑफ ग्रेड फाई जीरो होता है। कर्ल को हमने कहा था डेल क्रॉस, और ग्रेड फाई में तो डेल फाई जीरो होता है। कुछ नहीं है, डेल की वैल्यू रख दो उठा करके। देखिए डेल की वैल्यू क्या है, आई डेवर अपान डेवर एक्स प्लस जे डेवर अपान डेवर वाई प्लस के डेवर अपान डेवर जेड। ये तो ऑपरेटर हो गया। क्रॉस ये क्या आएगा, आई डेवर फाई अपान डेवर एक्स प्लस जे डेवर फाई अपान डेवर वाई प्लस के डेवर फाई अपान डेवर जेड, डेवर जेड। अब इसको डिटर्मिनेंट मेथड से खोल दीजिए। कैसे लिखेंगे, आई जे के डेवर अपान डेवर एक्स डेवर अपान डेवर वाई डेवर अपान डेवर जेड डेवर फाई अपान डेवर एक्स डेवर फाई अपान डेवर वाई डेवर फाई अपान डेवर जेड। सावधान, इसको ओपन हम करने जा रहे हैं। बहुत बड़ा प्लॉट इसमें छोड़ रखा है इसको एक्सपेंड करने के लिए। देखो आई लिखेंगे आप, लिख दिया आई। देखो ब्रैकेट में क्या आएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, डेवर अपान डेवर वाई ऑफ डेवर फाई अपान डेवर जेड आएगा, माइनस डेवर अपान डेवर जेड ऑफ डेवर फाई अपान डेवर वाई आएगा। ठीक, ये तो आई के साथ लिख दिया। आगे बढ़ेंगे तो ये माइनस का जे लिखेंगे। ये प्लस माइनस क्यों लिखते हैं मालूम है, क्यों लिखते हैं, इंटर मेथड था, छोड़िए ये हम बताने नहीं जा रहे हैं। इसके साथ माइनस वन की पावर रो प्लस कॉलम लिखा जाता है। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, तो इसके साथ माइनस वन पावर वन प्लस वन करेंगे तो माइनस वन प्लस टू आएगा, इसलिए पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब देखिए ये कटा आएगा डेवर अपान डेवर एक्स ऑफ डेवर फाई अपान डेवर जेड माइनस डेवर अपान डेवर जेड ऑफ डेवर फाई अपान डेवर एक्स। फिर प्लस के लिखेंगे, के लिखेंगे तो ये रो कटेगा ये कॉलम कटेगा, डेवर अपान डेवर एक्स ऑफ डेवर फाई अपान डेवर वाई माइनस डेवर अपान डेवर वाई ऑफ डेवर फाई अपान डेवर एक्स। अब देखिए इसको ओपन करने का तरीका, इसको दो बार डिफरेंशिएट किया गया ना, तो इसको डेवर टू फाई अपान डेवर वाई डेवर जेड लिखा जाएगा, पार्शियल डेरिवेटिव। तो इसको क्या लिखेंगे, आई के साथ क्या आएगा, डेवर टू फाई अपान डेवर वाई डेवर जेड, यह आएगा माइनस डेवर टू फाई अपान डेवर जेड डेवर वाई माइनस जे, यह आएगा डेवर टू फाई अपान डेवर एक्स डेवर जेड माइनस डेवर टू फाई अपान डेवर जेड डेवर एक्स प्लस के डेवर टू फाई अपान डेवर एक्स डेवर वाई माइनस डेवर टू फाई अपान डेवर वाई। आप जानते हैं कि चाहे आप डेवर ये लिखो चाहे वैल्यू सेम होती है ना, तो वैल्यू आपस में कैसी हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी, सब सेम होती है ना, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो। यही आपको प्रूफ करना था। तो ये कुछ नहीं है, कर्ल वर्ड कैसे ओपन करते ही आना चाहिए। ठीक है, अच्छा हाँ सही बात है, वो एग्जामिनर को मालूम है कहाँ गलती आप कर रहे हो। ठीक है, नोट करिए इसको।